चौकीदार की ये कहानी है काफ़ी डरावनी और काफ़ी खौफनाक। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल रियल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस तरीके की वीडियो नई मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके पास भी इस तरीके के किस्से या कहानियाँ जो रियल में हुई हो, वो अगर होती है तो जल्द ही मैं आपका एक नया पेज बनाऊंगी, उस पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी आप मुझे इस तरीके की जो स्टोरी है वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो जल्द ही मैं आपको इस तरीके की वीडियो के लिए लिंक प्रोवाइड करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो किस्सा शेयर करने वाली हूँ वो काफ़ी डरावना और काफ़ी रियल है। ये रियल स्टोरियाँ मुझे अपने रिलेटिव से हासिल हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए ताकि मैं आगे से आगे बढ़ सकूँ और इस तरीके के जो किस्से हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और आपके भी जो नए किस्से होंगे जो रियल स्टोरी पे होंगे वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूँगी, अगर आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं तो देखिए, एक चौकीदार था। चौकीदार एक जो रामलाल नाम का एक लड़का था। नाम मैंने बदल दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की भी रियल स्टोरी में मेन जो नाम है वो सबके सामने उजागर हो। पर हाँ, कहानी जो उसकी है वो मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए ये कहानियाँ शेयर करती हूँ। पर जो उनका मेन नाम और लोकेशन होती है वो मैं कहीं ना कहीं छुपा देती हूँ। तो हमने बदला हुआ नाम रामलाल रख दिया है। वो अपनी नई नौकरी के लिए तलाश में था, तो उसे एक चौकीदार की नौकरी मिलती है। उसने जो पहले वाली नौकरी करी थी वहाँ पर उसके साथ काफ़ी खतरनाक से इंसिडेंट हुए थे, वो भी हॉरर। तो वो इस तरीके से डरा हुआ था, तो उसने सोचा कि अब मैं अच्छी जगह पे अच्छी सोसाइटी में नौकरी को करता हूँ। तो कहते हैं ना कि किसी की कुंडली खराब हो या कुछ किसी के ग्रह दिशा खराब होते हैं तो उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती है। ऐसा ही उसी के साथ था। वो कहता था कि मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी डरता था और इन चीज़ों के कारण ही मुझे बार-बार इसका फेस करना पड़ता था उसी के। तो वो अब उसके साथ भी ये इंसिडेंट होना स्टार्ट हो गया था। तो उसने उस चीज़ को छोड़कर वापस से एक नई अच्छी सोसाइटी, वो सोसाइटी जो थी जहाँ पर वो चौकीदार लगा था, वो इतनी बड़ी और इतनी लग्ज़री सोसाइटी थी कि उसमें जो 4 गेट बने हुए थे, चारों गेट पे जो चौकीदार थे वो चारों अलग-अलग थे। और पर्सनली भी हर घर के आगे एक चौकीदार रहता था। तो जो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर के आगे भी एक चौकीदार रख रहा है, मीन्स कि हर घर के लोग कितने पैसे वाले होंगे और कितने लग्ज़री लाइफ को जी रहे होंगे। तो इस तरीके से जो उसकी सोसाइटी थी वो बहुत बड़ी थी, काफ़ी बड़ी थी और हर घर के आगे एक अपने सेपरेट चौकीदार भी थे। और हाँ, जो गेट थे, मेन 4 गेट थे उस सोसाइटी के, उन चारों गेटों पर भी अलग-अलग सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे। अब इनकी ड्यूटी अकेली केवल इतनी थी कि रात की 1 बजे इन्हें एक राउंड लगाना है पूरा, और जो सुबह की 3:30 से 4 के बीच में एक राउंड लगाना है। और बिना सीटी बजाए आपको सीटी नहीं बजाना है गेट के आगे, क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बड़े-बड़े लोगों को इस तरीके की चीज़ों से। तो उन्होंने कहा था सीटी नहीं बजाना है, पर हाँ ठीक है, एक राउंड आपको 1 बजे के करीब लगाना है, 3:30 से 4 के बीच में आपको एक राउंड लगाना है। तो अब वो लोग, उसकी ड्यूटी समझ लेता है वो, और उसे पहले नंबर गेट पर ये जॉब मिल जाती है। तो अब वो अपनी जॉब को करता है, और जॉब करने के लिए उसे केवल उसने कहा कि इतनी सिंपल सी जॉब है और कुर्सी पे बैठ के मुझे सोना है। तो ठीक है, 1 बजे का अलार्म लगाऊंगा, उठूंगा और एक राउंड लगाकर फिर अपने काम सो सकता हूँ, लेट सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। जो गाड़ियाँ आएंगी केवल उसके लिए उन्हें गेट खोलना है, बाकी ऐसा कुछ काम नहीं है कि आपको जो पूरे टाइम चौकीदारी करना है। अब वो लेट जाता है, पहले ही दिन रहता है ड्यूटी का, तो वो लेट जाता है। और गाड़ी आती है करीबन 12:30 से 1 के बीच में, तो वो गाड़ी को एंटर कराता है और गेट लगा के वापस लेट जाता है। अब वो वापस से घूमता है, तो इतने बड़े पैसे वाले लोगों में कोई भी ऐसा नहीं रहती है, लेडीज़ें भी या जेंट्स भी या कोई भी, जो उनसे अच्छे से बात करे। और उनके जो चौकीदार रहते हैं, उनके खुद के पर्सनल, वो भी इतने अच्छे से बात नहीं करते हैं इन लोगों से।
बस काम पूर्ति चीज़ों को पहचानना करना ये सब चीज़ें करके बाकी अपने एटीट्यूड में रहते हैं। पर हाँ, उस सोसाइटी के अंदर जो गेट नंबर 1 था उससे जितने इसमें राउंड लगाना था, वहाँ पर एक घर ऐसा था जहाँ पर एक आंटी वो काफ़ी पोलाइटली, काफ़ी प्यारी थी, काफ़ी अच्छे से बात करती थी। तो वो उनसे अच्छे से बात कर लेता था जब वो राउंड लगाता था, तो उन घूमते-घूमते वो उनसे अच्छे से बात करता और वापस अपनी जगह आके बैठ जाता था। अब उसे दूसरा दिन हुआ, तो पहले दिन उन्होंने अच्छे से बात कर ली, फिर दूसरे दिन वापस से घूमता है। अब उसे पानी की ज़रूरत रहती है, तो पानी उसे किससे माँगे? पानी तो उसे नहीं मिलता है, तो वो आंटी रहती है, वो देखते हैं, तो वो एक बॉटल पानी ला के दे देते हैं। वो कहते हैं कि पानी पी लो, आप पानी ले लो, मेरा एक बॉटल ठंडी बॉटल ला के दी। गर्मी के दिन थे, पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो वो बोलता है कि आज मैं जल्दी-जल्दी में बॉटल को खाली ही रख के ले आया, मैं भर के नहीं लाया, तो मुझे ज़रूरत पड़ रही है, वरना मैं कल से तो लेके आ जाऊँगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, ले लो, पानी है, पानी पीने में कुछ नहीं होता, तो आप पी के देख लो कैसा लग रहा है आपको। तो वो बोलता है पानी तो पानी होता है, पानी कैसा लगेगा? तो वो बोलती है, जिद करती है आंटी, अच्छी रहती है काफ़ी, बोलती है नहीं, पानी 2 तरीके का होता है, एक फ्रिज का, एक मटकी का। तो ये फ्रिज का पानी अगर तुम्हें नहीं पसंद आता है तो मैं मटकी का ला दूँगी, तो वो पी लेता है। तो वो बोलता है नहीं, काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ये पानी मैं लेके चला जाता हूँ। तो वो ले जाता है उसके घर पे, सॉरी घर पर नहीं, जहाँ पर वो कुर्सी पे बैठा रहता है वहाँ पर उसका पानी ले लेता है और वो कंटिन्यू पानी पी लेता है पूरा। बॉटल पूरी ख़त्म हो जाती है उसकी सुबह की ड्यूटी तक। अब वो उसके घर चला जाता है। अब घर जाने के बाद उसकी पत्नी बोलती है, उससे 3 बार पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? तो वो बोलता हाँ, मुझे हुआ क्या है, मैं सही हूँ बिल्कुल। फिर उसकी पत्नी कहती है, तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही सही हो, ठीक हो? तो ऐसे गुस्से में आके कहती है। तो वो बोलता है कि हाँ, पर तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? तो वो बोलती है कि अभी तो तुम जाके फ्रेश हो, तैयार हो जाओ, अगर तुम्हें सोना है तो सो जाओ, फिर मैं बाद में बात करूँगी। अब जो उसकी पत्नी रहती है, वो उसे शक की नज़र से इसलिए देखती है कि उसे कोई भूत या पलीत उसके अंदर ऐसा घुसा हुआ नहीं दिखता है, पर उसे एक अजीब सी लैंग्वेज में गाना गाते हुए वो कंटिन्यूअसली सुनती है। जो लैंग्वेज उसके पूर्वजों से लेके कहीं पर उसके ना पियर में, ना कहीं पर उसके इधर ससुराल में वो लैंग्वेज का कभी यूज़ किया भी नहीं गया होगा, शायद उसने सुनी भी नहीं होगी। बंगाली टाइप की वो उस तरीके की कुछ लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज में गाना गुनगुना रहा था वो कब से, जब से आया था। तो वो एकदम घबराती है और कहती है कि इस लैंग्वेज में तो कभी इन्होंने सुना भी नहीं होगा, तो उसे काफ़ी चिंता होती है। इस चीज़ के कारण वो उस पे थोड़ा-सा शक करती है। अब वो शक करती है तो वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की रहती है, मतलब भगवान में बिलीव करने वाली, और हनुमान जी को वो काफ़ी मानती है। तो जो उसके गुरु रहते हैं वो लेडीज़ के, वो अधिकतर यही कहते थे कि जब भी आपको कोई दुविधा या कुछ हो, आपको कुछ समझ ना आए, तो आप हनुमान बाहुक या फिर हनुमान चालीसा आप गा सकते हैं। तो या फिर उसका नियमित पाठ कीजिए, तो ये सब चीज़ें आपकी दूर होगी। तो उसे थोड़ी-सी शंका थी कि उसका जो पति का बिहेवियर है वो सही नहीं है। तो वो डेली हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर देती है कि ठीक है, 1 महीने तक मैं हनुमान जी का ये पाठ करना स्टार्ट कर दूँगी। अब होता है उसी का जो रात का दूसरा शिफ्ट उसका वापस चालू हो जाता है, मीन्स के पहला दिन तो उसका कंप्लीट हो गया था। अब दूसरा दिन जो रहता है उसकी ड्यूटी का, वो रहता है। अब वो अपने घर से पानी लेकर आता है प्रॉपर, क्योंकि पहले दिन हाय बाप में वो जल्दी-जल्दी में भूल जाता है, तो दूसरे दिन वो प्रॉपर बॉटल वगैरह लेके आता है। अब एक प्यारी सी आंटी जिनसे वो बात करता था, वो आंटी फिर से ले आते हैं उनके इसके लिए पानी, कि शायद फिर से प्यास लगी होगी बेटा को, तो आप पानी ले लीजिएगा। वो बोलता नहीं आंटी, आज आप बॉटल ले लीजिए, मैं आज पानी लेकर आया हूँ। तो वो कहती है कि प्लीज़ ये बॉटल रख लो, वरना मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तो वो एकदम घबराता है और कहता है कि ऐसा क्यों कह रही है आंटी? पानी लेने से या किसी के ना देने से कोई किसी को क्या कह कर देगा? मीन्स कि कोई मर्डर तो नहीं कर देगा? या फिर क्यों अगर मैंने पानी की बॉटल नहीं ली? उसके पास काफ़ी हज़ारों सवाल उसके दिमाग में इस तरीके से घूमते हैं और वो बॉटल ले लेता है कि चलो ठीक है, इतने से पानी के चक्कर में मैं इतनी सारी चीज़ों को आपके लिए कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। तो उसने पानी की बॉटल ले लेता है। अब वो आंटी चले जाते हैं उनके घर में,
और वो अपने फेरे पे निकलता है, मीन्स कि जो उसका जो राउंड रहता है जो 1 बजे का, उस पे निकलता है। तो वो घूमने के लिए निकलता है और वही वाले जो आंटी का मकान है वहीं पर जाकर रुकता है। तो वो वहाँ पर रुकता है एकदम से, और काफ़ी डरावनी सी उस घर में से आवाज़ें आने लग जाती है। तो वो थोड़ा-सा घबरा जाता है। अब वो डरने लगता है और डरते-डरते थोड़ा आगे चला जाता है। फिर वो पूरा राउंड लेता है और अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है। तो अब उसे क्या दिखता है, वो खुद भी नहीं सोच पाता कि उसे सामने, उसके गेट के सामने जस्ट 2 पेड़ हैं, और उन 2 पेड़ों पे से फटाफट से कोई वाइट कपड़ों में कोई इंसान उतर रहा है। मीन्स के दोनों पेड़ों पे से करीबन 2 से 3 लोग इधर से उतर रहे हैं, 2 से 3 लोग इधर से उतर रहे हैं और फटाफट से उतर रहे हैं। वो पेड़ जो है उसके गेट के काफ़ी दूर है, पर उसे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो वो काफ़ी घबरा जाता है, और घबराने के बाद वो उसी कुर्सी पे बैठ जाता है और एकदम डरने लगता है। अब डरने के बाद वो अपनी कुर्सी को चेंज कर लेता है, मीन्स के उसकी जो पोजीशन है वो इधर कर लेता है कि ताकि वो पेड़ ना दिखे उसे। तो अब वो जब बैठता है तो उसे ऐसा लगता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है अपना ध्यान भटकाने के लिए। तो जब वो वापस उस जगह पे बैठता है तो उसे लगता है कि उसकी चेयर के नीचे कोई है, जो उसके पैरों के पास में बैठा हुआ है, ऐसा फील होता है उसे। तो फिर से वो काफ़ी घबराने लगता है और गेट नंबर 2 से और 3 से वो लोगों को बुला लेता है कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता। तो वो लोग बताते हैं कि क्या हुआ अच्छा ऐसा? तो कहता है कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो वो बताते हैं कि ठीक है, अच्छा। वो बोलता है कि आप गेट चेंज कर लीजिए, मुझे पेड़ नहीं दिखेगा तो मेरे साथ ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो कोई भी अपने अच्छी वाली जॉब को कोई छोड़ना नहीं चाहता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो हमारी जॉब नहीं छोड़ सकते, तुम इस गेट पे बैठो। क्योंकि इसके पहले जो प्यून, जो चौकीदार था वो काम करता था, उसके साथ भी ये इंसिडेंट होता था। कोई भी इस गेट पर जो चौकीदार थे वो टिक नहीं पाते थे, ये जो गेट रहता हमेशा खाली ही रहता था। तो दूसरे जो चौकीदार थे वो भी सोच रहे थे कि टिका रहे तो अच्छा है, वरना हमारे ऊपर काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उन्होंने थोड़ा समझा बुझा के तीसरे दिन भी उसे बुला लिया। अब वो काफ़ी डरा हुआ सा वहाँ पर आता है और डर के मारे वो बैठ जाता है एक जगह ही। अब उसकी ड्यूटी स्टार्ट होती है और फिर से वही प्रोसेस चालू करता है। 1 बजे की जो फेरी लगाना है, उसे पूरे 1 राउंड लगाना है, वो राउंड लगाता है और वो बैठ जाता है। उसके साथ अभी कुछ नहीं हुआ है, पर अब जो होने वाला है वो काफ़ी भयानक और काफ़ी डरावना सा है। तो जो उसकी 3:30 बजे का जो इसका 1 राउंड रहता है उस पे वो निकलता है, और निकलने के बाद वो वही येलो वाला जो मकान आंटी का रहता है वहाँ पर वो रुक जाता है। तो वो रुकता है जब उसे ऐसा लगता है कि कोई ने उसका पैर पकड़ के ज़बरदस्ती वहाँ पर रोक दिया है। तो जैसे ही वह रुकता है उसकी नज़र जाती है ऊपर छत पर, तो छत पर देखता क्या है, वो आंटी और अंकल, उसके जो हस्बैंड हैं, वो दोनों जने एक दिया लेके कुछ टोटका कर रहे हैं। और पता नहीं इतना डरावना और इतना भयानक सा वो कुछ काम कर रहे हैं, और वो चीज़ें सारी ये देख लेता है। देखने के बाद ये एकदम घबराता है, पसीना-पसीना होता है, और उसके पास कोई सी भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो उसकी रक्षा कर सके। ना भगवान का नाम लेने का उसे याद था, ना उसके गले में कोई ताबीज़ या फिर भगवान का कुछ था। तो वो एकदम घबराता हुआ, दौड़ लगाता हुआ जाता है और वहीं कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। अब कुर्सी पर बैठने के बाद उसकी नज़र फिर से उस पेड़ पे पड़ती है एकदम से, क्योंकि अपन जब घबराए हुए रहते हैं, जब हमें सारी जो भूत की पुरानी बचपन की सारी बातें रहती है वो सब याद आने लगती है। तो उसकी नज़र भी सबसे पहले उस पेड़ पे पड़ती है, क्योंकि उधर भी उसने कल कुछ गलत देखा था। तो अब वो क्या देखता है कि नीचे काफ़ी सफ़ेद कपड़ों में खूब सारे लोग हैं, और फटाफट से उस पेड़ पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और इस तरीके से देखते-देखते वो लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो एकदम घबरा जाता है और खूब पसीना-पसीना होके कुर्सी पे से वहीं गिर जाता है। अब उसे बेहोश हालत में 1 या 1.5 घंटे बाद ही, जब उसकी शिफ्ट ख़त्म होने वाली रहती है, जब दूसरे गेट से जो चौकीदार दोनों आते हैं, जो उसे देखते हैं, तो वो घबराते हुए उसे घर ले जाते हैं। तो घर ले जाने के बाद उसकी जो पत्नी है, उसके हनुमान चालीसा के असर से वो घर के अंदर आते ही ठीक हो जाता है।
तो मानिए आप चमत्कार हनुमान जी का। उसकी जो पत्नी है उसने उस घर की सीमा में एक रक्षा सूत्र बांध रखा था हनुमान चालीसा का पाठ करके। जो 1.25 महीने का पाठ होता है वो उसने स्टार्ट करा था घर पर। जो उसके गुरुजी ने कहा था वो पाठ उसने वहाँ पर स्टार्ट करा था। उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उसने वो पाठ को स्टार्ट करा हुआ था और उसके घर के आगे एक रक्षा सूत्र बना हुआ था। जैसे ही उसे अंदर ले जाया जाता है तो वो पूरा प्रॉपर ठीक हो जाता है, अच्छे से उठ जाता है बेहोशी की हालत में से और सब कुछ अच्छा रहता है उसका। फिर उसे उसके गुरुजी के पास वो बाद में ले जाती है तो उसे बताया जाता है कि इसके साथ करीबन 25 से 30 लोग साथ में आए हैं। तो वो समझ जाते हैं कि ये बहुत गलत जगह पे फंसा हुआ था। फिर बताया जाता है तो वो कहता है कि मुझे एक आंटी पानी देते थे, तो उन्होंने कहा कि उसे मरे को करीबन 15 से 20 साल हो गए हैं। वो हर किसी को दिखती है और वो मकान में कोई भी नहीं रहता है। तो आपको ये गलतफहमी है कि कोई वहाँ पर आपके लिए आया है, मतलब आपके लिए पानी लाया है, वो घर में कोई रह रहा है। वो घर 15 से 20 साल से खंडर पड़ा है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है। और जब वो देखता था, जब उसे एकदम क्लीन और कलर करा हुआ खूब अच्छा सब चीज़ें बढ़िया और कोई रह रहा है, इस तरीके से उसको माहौल क्रिएट दिखता था, तो वो विश्वास भी नहीं कर पा रहा था। पर उसे जब न्यूज़ में बताया गया था कि इस मकान में जो गैस की टंकी के फट जाने से करीबन 6 से 7 लोगों की मृत्यु हुई थी और नया मकान था, उसमें 15 से 20 साल हो गए हैं, इस करीबन 17-18 साल के बीच में इस केस को हो चुके हैं। और उन्होंने बताया कि ये वाला जो केस है ये न्यूज़ में भी आया था। उसने न्यूज़पेपर बताया उस समय का, नेट से निकाल के, जो उनके गुरु थे उन्होंने, तब जाके उसने विश्वास किया। और जो फ़ोटो वो बार बार बता रहे थे वो उसी आंटी का था जो वो बार बार उसे पानी ला के दे रही थी। तो वो काफ़ी घबरा गया था और घबराने के बाद उसने सब चीज़ों का बंदोबस्त कराया और हनुमान जी का पाठ स्टार्ट कर दिया उसने भी। तो बोलिए जय बालाजी की, जय हनुमान जी की।